हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लर्न विद नेहा अंजुम। आज मैं फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है सेल। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी और प्लांट्स किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? जैसे घर छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनता है, वैसे ही लिविंग थिंग्स बहुत ही छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनते हैं। हमारी पूरी बॉडी और प्लांट्स सब सेल से मिलकर ही बने होते हैं। सेल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आँखों से देख ही नहीं सकते। हमें उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। देखिए, सेल की डेफिनेशन ही यही है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे हमारी बॉडी सेल से बनी है, प्लांट सेल से बने हैं, एनिमल सेल से बने हैं। ऑल लिविंग थिंग्स सब के सब सेल से ही मिलकर बने हैं। अब लिविंग थिंग्स जैसा जो ग्रो हो सकते हैं, सांस ले सकते हैं, फूड लेते हैं, मूवमेंट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, वो सब लिविंग थिंग्स में आते हैं और ये सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। अब देखो कि सेल्स को डिस्कवर किसने किया था। तो सेल को रॉबर्ट हुक नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। और कब किए थे? 1665 में किए थे। और किस में किए थे? कॉर्क में किए थे। अब ये कॉर्क क्या है? ये ट्री की जो छाल होती है ना, आउटर पार्ट होता है और वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसी में किए थे इन्होंने सेल की डिस्कवरी। ओके, अब देखो इसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देख लेंगे पहले। तो इसके दो टाइप्स है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं और वो एक ही सेल पूरे काम करता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है अमीबा और बैक्टीरिया। दूसरा है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टी सेल्युलर, अब मल्टी से ही यानी मैनी सेल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल देंगे हम ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल। अब इसकी हम टाइप्स देखेंगे। तो इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। ये सेल्स की दो टाइप है। ओके, अब प्लांट सेल्स के कितने पार्ट्स है और उन सब की पोजीशन, फंक्शन वगैरह क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो प्लांट सेल में सबसे पहले आती है सेल वॉल। अब सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल आउटर कवरिंग होती है सबसे, उसकी बाहर वाली जो कवरिंग होती है प्लांट्स की, वो सेल वॉल कहलाती है। और इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन देना और सपोर्ट करना प्लांट्स को। ओके, तो ये आउटर लेयर होती है सबसे सेल वॉल प्लांट्स के सेल की। दूसरा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये सेल वॉल के अंदर होती है, इनसाइड सेल वॉल होती है। ठीक है, और ये क्या कंट्रोल करती है? एंट्री और एग्जिट कंट्रोल करती है सेल मेम्ब्रेन। थर्ड, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये सेल के अंदर होता है और ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है और ये सारी एक्टिविटी करता है सेल के अंदर। ठीक है, सेल की सारी एक्टिविटी करता है ये साइटोप्लाज्म। फोर्थ है न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है जो सेल को कंट्रोल करता है। फिफ्थ, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है और फूड बनाता है। और वैक्यूल, वैक्यूल सेंटर में होता है और बहुत ही लार्ज होता है प्लांट में। ये बात याद रखना, प्लांट में लार्ज होता है और एनिमल में स्मॉल होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो वैक्यूल बहुत ही लार्ज पार्ट होता है और ये फूड को स्टोर करता है और वाटर को स्टोर करता है, ये स्टोरेज का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में होता है जो कि एनर्जी बनाता है, इसलिए कभी कभी इसे पावर हाउस ऑफ द सेल से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है साइटोप्लाज्म में और सेल में ही रहते हुए। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एनिमल सेल उसी में आते हैं। तो इसके अब देखेंगे हम, इसके देखो इसका भी स्ट्रक्चर ऐसी होता है कि इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं होती।
ठीक है। जैसे हमने देखे थे कि प्लांट्स में सबसे आउटर कवरिंग सेल वॉल थी, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि एंट्री और एग्जिट कंट्रोल करती है, और ये सबसे बाहर होती है एनिमल सेल में। फिर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये सेल के अंदर होता है और ऑल एक्टिविटीज सेल की कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और सेल को कंट्रोल करता है, एनिमल सेल में भी। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये साइटोप्लाज्म में एनर्जी बनाता है, ये भी एनिमल सेल में होता है। और देखिए, जो मैंने कहा था कि प्लांट में वैक्यूल्स बहुत लार्ज होती है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत ही स्मॉल होती है। ठीक है, और ये स्मॉल स्मॉल स्टोरेज का काम करती है साइटोप्लाज्म में। देखो, रिमेंबर, कभी भी ये याद रखना कि एनिमल सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में क्या करता है, प्लांट में फूड बनाता है ना, क्योंकि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। मैंने फोटोसिंथेसिस की वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप पूरा जाकर उसको देख सकते हैं कि फूड बनाने का प्रोसेस कैसा होता है प्लांट्स में, तो प्लीज़ ज़रूर इसे देखें। और देखो, सेल वॉल, इसका रीज़न यही है, सिंपल रीज़न, कि सेल वॉल प्लांट्स को सपोर्ट देती है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट प्लांट में फूड बनाता है, इसलिए ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने आज देखा कि सेल क्या होता है और सेल्स की टाइप्स क्या होती है, ऑर्गेनिज्म की टाइप्स क्या होती है। ठीक है, और प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। आपको अगर वीडियो समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कि और आपको अच्छी वीडियोस मिलती रहे और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल लर्न विथ नेहा अंजुम से जुड़े रहें। थैंक यू।